जी औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग इसम की ये हमने सीखा कल की क्लास में कि हमारे पास कुरान जी। मजीद में तीन तरह के अल्फाज होते हैं। ठीक है, इस्म, हाँ जी। फेल ठीक है। और फेल। हरूफ। हार्फ। ठीक है, फिर हमने कहा कि फेल जी जी। की आगे फर्दर चार इकसाम हैं। कौन कौन सी हैं? फेल कितने ज़माने पाए जाते हैं? फेल माजी, माजी। फेल मुस्तकबिल और फेल हाल। जी, आपका मुस्तकबिल पहले क्यों आ गया है? जी, एक तो माजी होता है, दूसरा मैंने कहा था उसको हम अरबी में हाँ जी। मुजारे कहते हैं, और इसमें एक साथ दो हाँ जी, जमाने जिसमें पाए दोनों जाते जमाने हैं, पाए जाते हैं। हाल और हाँ जी। मुस्तकबिल। जी। एक मुजारे में। साथ दो जमाने पाए जाते हैं। ठीक है। अ, हाँ जी। और इसके बाद फिर दो आते हैं, एक फेले अमर। अमर का मतलब क्या होता है? और हुक्म देना। हुक्म देना। यानी कि वो फेल जिसमें हम किसी को हुक्म दे रहे हैं, हुक्म बैठ देते हैं। जाओ, हाँ उठ जी। जाओ, लेट जाओ, चुप कर जाओ। ठीक है, यानी कि किसी हाँ भी जी काम जी का हुक्म दे रहे हैं। और इसी का दूसरा पार्ट जी। है, जिसका मैंने ऊपर हाल और मुस्तकबिल एक साथ लिखा। इसी का दूसरा पार्ट है जिसको हम कहते हैं फेले नहीं। 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 यानी कि एक में रोकना। काम करने का हुक्म दे रहे हैं और दूसरे में हाँ काम जी। से हुक्म इसमें भी दे रहे हैं, दोनों में हुक्म दे रहे हैं, लेकिन एक में काम करने का हुक्म दे रहे हैं, एक में कह रहे हैं नहीं करो। जी। अब ये जो नहीं करो वाला काम है ना, हाँ ये जी। हम ला से शुरू करते हैं। यानी कि फेले मुजारे से अच्छा। पहले ला का अजाफा कर ला। देते हैं। ठीक है। अच्छा। जी। ला प्लस फेले मुजारे। फेले नहीं कैसे बनता है? जी। फेले मुजारा से पहले ला का इजाफा कर देते हैं। ला प्लस फेले नहीं। ठीक है, यानी कि जी। फेले नहीं फेले से नहीं। पहले ला लगा देते हैं। अच्छा, हाँ। अब दूसरे नंबर पे मुजारे की मैंने आपको क्या चार पहचान बताई हैं, पता है आपको? यतान। यतान। या ता अलिफ नून। अलिफ नहीं कहना, हमजा कहना है। ठीक है, हमजा 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 होता है। सॉरी। या हाँ ता जी। हमजा नून। हमजा नून। अच्छा, अब या का मतलब क्या बताया था मैंने? या का मतलब वो। वो। ता का? तुम। तुम। और हमजा हमजा का का? मैं। 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 और नून का? हम। 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 अब मुझे ये बताओ आप कि क्या मैं हम को हुक्म दूंगी? मैं कहूंगी, या तो होता है मैं कहूंगी कि मैं मत करो, हाँ जी। नहीं। ऐसे बोलती हूँ मैं? नहीं। मैं क्या ऐसे हाँ बोलती हूँ? जी। अब आप चार बैठे हुए हो, पांचवी मैं बैठी हूँ कि हम सब चुप कर जाओ, मत करो, क्या मैं ऐसे कहूंगी? नहीं। हम सब हाँ करके तो नहीं नहीं। बात करती ना, मैं हुक्म देती। जी। अगर जो क्लास में आज मौजूद ही नहीं है, मसलन कि अभी कौन सी बच्ची का मैं कह रही थी कि मैं कॉल कर रही हूँ, उठा नहीं रही। रुशदा। रुशदा। अब रुशदा इस वक्त क्लास में मौजूद नहीं है, क्या मैं रुशदा को कह सकती हूँ वो मत करो? नहीं। नहीं। तो मैं हुक्म किसको देती हूँ? जो मौजूद होता है सामने। सिर्फ तुमको मैं हुक्म दे सकती हूँ ना। तुमको। मैं कह सकती हाँ हूँ जी। तुम सब चुप कर जाओ, मैं ये कह सकती हूँ कि फराह आप मत बोलें, रुखसाना जी जी। आप मत ऊंची आवाज से बात करें, नगीना आप बार बार माइक ऑन नहीं करें। तो जो आप सब हैं, आपको मैं हुक्म दे सकती हूँ ना, किसी और को तो नहीं हाँ दे जी। सकती। तो इसके जी बाद ये बिल्कुल। शर्त है कि ला प्लस त होगा। यानी कि एक तो फेले मुजारे होगा और उसकी सिर्फ ते वाली शक्ल होगी। ते वाली। ते का मतलब तुम है ना। हाँ हाँ जी जी बिल्कुल ठीक। मतलब ना मैं हमजा को हुक्म दे सकती हूँ, ना मैं नून को हुक्म दे सकती हूँ, ना मैं या को हुक्म दे सकती हूँ। हुक्म मैं सिर्फ ते को दे सकती हूँ, तुमको। जी मैं। तो फेले नहीं में, फेल नहीं में एक ला होगा, और ला के बाद ते वाला जो है वो
जो है फेले मुजारे होगा। ये दो मैम शराइत हैं। समझ में, अच्छा ठीक है। पहले फेल मुजारे में दो शराइत, तो ये है कि ते वाला फेल मुजारे होगा और उससे पहले ला होगा। जी, ठीक है। अच्छा, जी ये फेले नहीं की शर्त है। अब उसके बाद ये है कि मिसाल दे देती हूँ। अब मैं ये, इसका मतलब है इसका तर्जमा आप करोगे, या अबूदू, क्या तर्जमा होगा? या अबूदू। वो इबादत करता है, दो जमाने लाने हैं बेटा। करता रहेगा। वो वो इबादत करता इबादत है, करता है, करेगा। करता रहे, करेगा। करेगा, वो जी इबादत करता है, करेगा। करेगा। ना अबूदू। हम इबादत करते हैं, आदत करते करेंगे। करेंगे। बिल्कुल। आबुदू। मैं मैं इबादत इबादत करता हूँ, करूंगा। करता हूँ। ठीक है। अब इनमें मैं जी हुक्म नहीं दे सकती। अब अगर फेले नहीं होगा ना तो होगा ला ताबुदू। तुम इबादत नहीं करते। ला ताबुदु, ला ताबुदु नहीं, वो इबादत करता है, वो कहाँ करेगा। से आ गया है? वो को हुक्म दे सकते हो आप? तुम जी मैं तुम नहीं, तुम इबादत करते हो, करोगे। बिल्कुल। अब ये सिर्फ आप एक बात की नफी कर रहे हो कि तुम इबादत नहीं करते हो, करोगे। नहीं कोई जी हुक्म है इसके अंदर? नहीं। अब ये सिंपल ना हो गया, ला हो गया। इसने आगे कोई हाँ जी तब्दीली नहीं डाली। ठीक है। जी तो जी आप इसका सिंपल नहीं के तौर पे तर्जमा करना है, इसमें कोई हुक्म नहीं आएगा। हाँ लेकिन जी अगर ला के बाद ताबुद, आखिरी हरफ जो है वो साकिन होगा। यानी कि अगर तो वो मादे पे एंड कर रहा है तो उसको साकिन कर देते हैं, ला ताबुद। अब यह हुक्म जी दाखिल हो गया, जी तुम इबादत मत करो। अब देखा ना, पिछले में कोई तब्दीली नहीं है, नॉर्मल है। हाँ जी याबुदू, जी नाबुदू, आबुदू, ताबुदू। तो वो हाँ जी सिर्फ किसी बात का इनकार कर रहा है, नफी कर रहा है कि मैंने नहीं लाहौर जाना, मैंने नहीं इबादत करनी। अब हम कह रहे हैं तुम इबादत नहीं करते, करोगे। एक जनरली कमेंट है ना कि तुम इबादत नहीं करते हो, ना जी करोगे। होता ना, एक क्लास का नालायक बच्चा होता है, तो आजकल जो वो टीचर्स भी बुली करती हैं ना, सिर्फ बड़े फ्रेंड्स या स्टूडेंट नहीं बुली करते, टीचर्स सबसे ज़्यादा बुली करती हैं। तो वो कहती हैं तुम तो सारी उम्र पढ़ ही नहीं सकते, तुम तो कभी सीख ही नहीं जी सकते, तुम तो सारी उम्र नालायक की नालायक रहोगी। ऐसे टीचर्स बोलती हैं कि नहीं? हाँ जी बोलती है, ऐसे ही बोलती है। तो ये बुली कर रही होती हैं बेसिकली स्टूडेंट को, वो बजाय इनकरेज करने की, हिम्मत बढ़ाने की, वो बुली करती हैं। तो यानी कि मैं कह रही हूँ कि तुम तो इबादत ना अभी करते हो ना सारी उम्र करोगे। ये भी हमें आदत है अपने बच्चों को ताने मारने की। ताने मार के हम बड़े खुश राजी होते हैं कि तुमने तो पूरी जिंदगी ऐसे करना ही नहीं है, तुम तो कभी सीखोगी नहीं, तुम तो कभी करोगी नहीं। तो वही है कि तुम ना अभी इबादत करती हो ना तुम सारी उम्र करोगी। ठीक है, ये वो है कि नहीं, जी सिंपल नहीं। और एक है जी कि तुम इबादत मत करो। ठीक है। ला, अच्छा इसके, हाँ जी। फर्क ला समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ताबुद, जी मैम ये अब ये है ना कि ला के बाद अगर आ जाए ताबुद, यानी दाल साकिन है, आखिरी वर्ड जो है जी, वो साकिन है। बिल्कुल। तब हुक्म होता है। और अगर कोई भी तब्दीली नहीं है, मुजारे अपने ही तरीके से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि वो सिंपल बस नफी कर रहा है किसी बात की। अब आ रहा है जी ला। इसकी मैं तस्निया बनाती हूँ। ताबू दानी, ताबुदानी। इसका क्या मतलब है? ला ताबुदानी, नहीं तुम नहीं इबादत तुम सब करोगी, इबादत तुम दो, करती हो, करोगी। तुम दो। दोनों। नहीं नहीं, तुम तुम दोनों इबादत हम इबादत। करते दो जमाने लाओ ना बेटा। करते करोगे। करते हो, करोगे। करोगे।
तुम दोनों इबादत नहीं करते करोगे। जी। ठीक है, यहाँ फिर मैं बुली कर रही हूँ। और इसी को जब मैंने आगे ले जाना है, ला अगर मैंने हुक्म देना है कि तुम दोनों इबादत मत करो, तो क्या कर दूंगी? साकिन कर देंगे। जी। अब साकिन करने का तरीका क्या है कि मैं ला ताबुदना। अब नून को साकिन तो नहीं कर सकती, क्योंकि नून ने तो अदद बताना होता है। तो मैं जी। नून को टोटली रिमूव ही कर दूंगी। ताबुदा, अलिफ जो है इस पे हरकत तो नहीं है ना, ये बेसिकली साकिन ही है ना। हाँ जी। जी। तो अब हाँ जी। नून हटा के मैंने इसको साकिन एक तरह से बना दिया। ला सही इसमें ताबुदा। अब ला अलिफ, ताबुदा। हाँ अलिफ ने मुझे बताया कि मैं तस्निया हूं, क्योंकि तस्निया के आगे अलिफ आता है ना। हाँ जी। इसका हम तर्जुमा एक दफा नीचे लिख लेते हैं। पहले वाले का है कि तुम दोनों इबादत नहीं करते करोगे। इसको नफी कहते हैं, लाए नफी। सिर्फ इसने नफी इनकार किया है, नफी कर रहा है किसी बात की ना, इनकार कर रहा है। और जी। दूसरा जो है वो है लाए अमर, यानी कि यहाँ पे हुक्म आ रहा है, जहाँ पे चेंज आ जाता है। ला, अच्छा, नहीं, तुम दोनों इबादत मत करो। अब इसमें दो जमाने नहीं आ रहे, जो सामने खड़ा है बस उसको हुक्म दिया जा रहा है कि तुम दोनों इबादत मत करो। आई समझ फर्क? मैम फिर इसका मतलब, मैम वो मेरा थोड़ा कंफ्यूज ये हो गया था पिछली दफा से। ये मुझे ये समझ नहीं सी आ रही कमांड और वो नेगेटिव वाला कैसे, लेकिन अभी आपको क्लियर कर दिया। ये जो जब उसके बाद आखिरी हरूफ साकिन होगा तो अगर ला होगा तो फिर इसका मतलब है ये कमांड है, तो जब उसके ऊपर हरकत होगी तो फिर इसका मतलब है वो नॉर्मल आपका नेगेटिव सेंटेंस है। बिल्कुल नेगेटिव सेंटेंस है, बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरह ठीक है हो मैम, जाएगा जज़ाक। ला ताबुदूना, तुम सब इबादत नहीं, क्या होगा इबादत तर्जुमा? नहीं करते करोगे। नहीं करते करोगे। तुम सब इबादत नहीं करते करोगे। सिंपल, बस आप इनकार कर रहे हो किसी बात का। और दूसरा है ला ताबू दा दू, सॉरी, ताबुदू। अब इसकी वाओ ने बताया है, वाओ किससे पहले आता है। अब आपने तसव्वुर करना है कि नून इन दोनों के आगे मौजूद है, आपने नून लगा के पढ़ लेना है। ला ताबुदानी, आपको फौरन आनी से पता चल जाएगा कि दो की बात हो रही है। ला ताबुदूना, तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि ये वाओ जो है जमा के लिए होता है। ठीक है, अब ये क्या जी। कर होगा, तुम सब तुम सब इबादत मत करो। इबादत मत करो। अब क्लियर है आप लोगों को? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैम। तो अगर या है ला या बुदू, ला नाबुदू, ला आबुदू, उसमें तो कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि हुक्म सिर्फ ते को मिलता है। तो ते वाली शक्लों में आपने अब गौर करना है। अगर बाकी कोई जी। शक्ल है या वाली, हमजा वाली, नून वाली, तो वो 100% फेले मुजारे ही है। क्लियर है? जी। और जी कोई मैम। कंफ्यूजन? बस मैम ये थी, एक ही पूछा था। चलें, गुड हो गया। जी। आज के लेसन पे हम आते हैं। एक तो ये मेरा हिलना शुरू हो जाता है।
जी। आगे चलते हैं जी। हम इस्म की हम पहचान कर रहे थे और दो इस्म की हमने फिलहाल पहचान सीखी है। कौन सी दो हैं सैरिश, आप बताओ। कॉमन जी नाउन और प्लूरल नाउन, नहीं सॉरी, कॉमन नाउन और प्रॉपर नहीं नाउन। नहीं, लफ्ज को देख के नकरा उसमें और कौन जमात सी का। ऐसी निशानी आपको देखोगे कि आप फौरन पहचान के बताओगे कि ये अल इस्म है। अल शुरू में आपको मादे से अल- पहले, मादे से पहले अल आता है। जी ये ना मादे के बीच में आ सकता है ना एंड पे आ सकता है। ठीक है, मादे से पहले अल का अजाफा आपको बताता है इस्म की पहचान, कि ये लफ्ज इस्म है, यानी ये कभी भी फेल नहीं हो सकता। तो ये आपका पहला हो गया, नंबर 1। नंबर 2 कोई और बच्चा बताए। एक और पहचान क्या सीखी हमने। मीम, मैम इजाफी मीम जो है मैम वो बताता है कि ये इसमें। बिल्कुल, मादे से पहले, ये भी मादे से पहले होता है। जी मादे से पहले अजाफी मीम। अजाफी मीम मैंने क्यों कहा, इसका क्या मतलब है। अजाफी मीम का क्या मतलब है। मतलब जो आपने जैसे मिसाल दी थी ना, ये मतलब जो लफ्ज होता है ना उससे पहले मीम लगा देते हैं। आपने पहले बताया था जैसे सजदा, तो इससे सही हम अगर मीम लगाएंगे तो ये मस्जिद बन जाती है। ये तो सही, मीम इजाफी हुआ। मतलब ये है कि आपके पास 3 रूट लेटर मौजूद हों, आपने रूट वर्ड तलाश करके उसको सर्कल करना है। फिर उसके अलावा जी अगर मीम है, मसलन एक लफ्ज है मौत, इसका रूट हाँ वर्ड क्या है। जी, तो इसमें नहीं, अब इस मीम हुआ मीम होता। को मैं इजाफी मीम तो नहीं कहूंगी ना। हाँ जी समझ आइए, यानी कि आपके जी पास 3 हरफी मादा मौजूद हो, उसके अलावा अगर फिर एक एक्स्ट्रा मीम नजर आ रहा है आपको, यानी कि सीन जीम दाल मौजूद था, उससे पहले आपको मस्जिद का में मीम नजर आ रहा है। ठीक है, जी इसी तरह हाँ आपके जी पास शीन रे खौफ ये मौजूद था, इसके बाद आपको मीम अजाफी नजर आया, मशरिक। हाँ जी ठीक है, यानी कि जी 3 हरफी मादा मादा मुकम्मल तौर पे आपके पास मौजूद हो, उसके अलावा आपको शुरू में मीम नजर आए तो ये मीम अजाफी होता है। और इस मीम अजाफी जी ये हमेशा सिर्फ इसम में ही आता है। आपने पढ़ा एक लफ्ज जब कोई फेल होता है, एक्शन होता है, तो ऑटोमेटिकली उसको करने वाला भी कोई होगा ना एक्शन को। सैरिश हाँ क्या जी। कहते हैं उर्दू में, हमने बहुत बचपन से पढ़ा हुआ है ग्रामर में, जो कोई एक्शन कर रहा होता है, फेल कर रहा होता है, उसको क्या कहते हैं। मफूल। नहीं। फाइल। बुटी बुटी फाइल। चलती है, हैं। फाइल। बुटियां फाइल। यहाँ भी चलती हैं। फाइल, नहीं, ठीक है। फाइल। फाइल होता है वो शख्स जो कि कोई फेल कर रहा है, एक्शन कर रहा है। अब ये जो फाइल की शक्ल है, इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये जो फाइल की शक्ल है, ये भी इसम की पहचान है। इसम की तीसरी पहचान फाइल की शक्ल में। जी, अगर मादे अगर मादे में पहले हरफ के बाद अलिफ आ जाए। अब ये अलिफ है, ये हमजा नहीं है। अलिफ आवाज लंबी करने के लिए आता है ना। हम कह रहे हैं फे की आवाज को फाइल, काफ की आवाज को कातिल, हासिद, नासिर। आवाज लंबी हो रही है ना।
तो ये जी अलिफ है। अगर मादे में पहले हरफ के बाद अलिफ आ जाए तो वो लफ्ज भी इस्म होगा। मसलन कातिल, हासिद, नासिर, जाहिल, ये सब इस्म अल्फाज हैं। कातिल कौन होता है? कत्ल करने कत्ल वाला, करने वाला, कत्ल करने वाला। हासिद कौन होता है? हसद सत्य करने वाला। हसद करने वाला। अब इसमें भी वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने कहा था मीम हाँ इजाफी का जी, क्या मतलब होता है? वाला, वाले, वालियां। तो हाँ जी, वही इधर भी तर्जमा आ रहा है। कत्ल करने वाला, हसद करने वाला, नासिर, नसर से मदद मदद करने करने वाला, वाला, जाहिल, जहालत से, जाबिर, क्या कौन हुआ? जुल्म करने वाला, जी, जबर करने। उर्दू के जो वर्ड है वो उर्दू में बोला जबर, करो। जबर करने जबर, वाला। हम यही तो प्रूफ कर रहे हैं कि इसमें सब उर्दू के वर्ड्स हैं, तो फिर जी उसको उर्दू में ही बोलो। जबर करने वाला। जी, ठीक, जबर ठीक है, करने चलें। अब ये जो है आपके पास इस शेप में जितने भी वर्ड्स आएंगे वो सब फेल नहीं होंगे, बल्कि इस्म अल्फाज होंगे। अच्छा, फिर अभी हमने बात की एक चौथी निशानी कि लफ्ज के आखिर में तनवीन का होना। तनवीन किसे कहते हैं? दो जबर, दो पेश, दो से। बिल्कुल, दो दो जेर, जबर, दो जेर, दो पेश। तो अब ये, और मैंने कहा हर इसम किस पे एंड करता है? तनवीन पे। कातिलुन। अब मैंने आपको कहा कि ये इसम है, तो अब इसको किस पे एंड होना चाहिए? हासिदुन, हासिदुन, नासिरुन, नासिरुन, जाहिलुन, जाहिलुन और जाबिरुन, जाबिरुन। ठीक है, यानी कि ये सारे के सारे अब आपको इसमें दो पहचान मिल रही हैं। एक पहले लेटर के बाद अलिफ और दूसरा आखिर में तनवीन का होना। अब कितने हमारे पास इसम की पहचान आ गई? अल चार। चार, का होना। जी, दोहराएं आप लोग मिलके। जी, अल, मादे से पहले अल का इजाफा, हम्म, मादे और से मीम। पहले इजाफी मीम का, बिल्कुल। हम्म, और अगर आखिर मादे में। में पहले हर्फ के बाद अलिफ आ जाए तो वो लफ्ज भी इसम होगा। ठीक है, लफ्ज के आखिर में तनवीन का होना। बिल्कुल, चार निशानियां मिल गई आपको। अच्छा, ठीक है। जी, अच्छा, अब एक और निशानी आपको बता दूं कि आखिर में गोल ते का होना। लफ्ज के आखिर में गोल ते का होना, यानी कि ये दो चीजों के बारे में गोलते बताती है। एक कि मैं मुअन्नस हूं। गोलते हमेशा मुअन्नस के आखिर में आता है। वाहिद हूं, वाहिद मुअन्नस के लिए आता है। ठीक है, वाहिद भी हूं और मुअन्नस भी हूं। जिस लफ्ज के आखिर में भी गोलते होगा वो वाहिद मुअन्नस की पहचान है, लेकिन साथ साथ इसम भी है। उर्दू में तो हम फर्क नहीं करते हैं ना मुजक्कर मुअन्नस की। मुसलमान हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? मुजक्कर के लिए, मुअन्नस के लिए?
दोनों तो के लिए। दोनों ही के लिए आएगा। दोनों के लिए। अरबी में मज़े की बात यह है कि उर्दू और अरबी में हर एक के लिए लफ्ज़ बदलता जाता है। मुज़क्कर की शक्ल और है, मुअन्नस की शक्ल और है। मसलन मैं लफ्ज़ लिखने लगी हूँ मुस्लिम। अब जब मैं मुस्लिम लिखती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो मुसलमान औरत भी है और मर्द भी है, ठीक है। जब मैं मुस्लिम मुन लिखूंगी इसका मतलब होता है कि एक मुज़क्कर मुसलमान। क्या मतलब होगा? एक मुज़क्कर मुसलमान। अब मैंने जब कहना है एक मुज़क्कर मुअन्नस मुसलमान, तो मैं क्या करूंगी, इसके एंड में गोल ते का इजाफा कर दूंगी। मुस्लिमा तुन। मुज़क्कर और मुअन्नस की शक्लें मुख्तलिफ हैं अरबी के अंदर। अगर खाली मीम पे एंड कर गया तो उसका मतलब है एक मुज़क्कर मुसलमान, और अगर मैंने आगे गोल ते एंड पे लगा दिया तो एक मुअन्नस मुसलमान। अब हरूफ तहज्जी हम जब पढ़ते हैं कितने होते हैं हरूफ तहज्जी? अलिफ बा ता सा कितने होते हैं? 29, 29, जी, इसमें बहस है, कुछ 28 कहते हैं, कुछ 29 कहते हैं। वो कुछ लोग 29। हाँ अलिफ जी, और हमजा को एक ही मानते हैं कि अगर बगैर हाँ हरकत जी। के है तो वो अलिफ है, उसी अलिफ पे जब मैं हरकत डाल दूंगी तो वो हमजा बन जाएगी। और कुछ कहते हैं कि नहीं, अलिफ अलहदा है और हमजा अलहदा है। तो जो कहते हैं अलहदा है वो 29 मानते हैं, और जो कहते हैं कि नहीं ये एक ही वर्ड है, अगर खाली है तो अलिफ है, जैसी हरकत डालोगे वो हमजा बन जाएगा, तो वो इसको 28 मानते हैं। ठीक हो गई बात? लेकिन क्या इस हरूफ तहज्जी में गोलते आती है? नहीं आती। ए तो पढ़ते हो ना आप, ए, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन वो गोलते तो आपको नहीं हाँ है ना जी, हमारे हरूफे, ना अरबी में है ना उर्दू में है। हाँ तो जी। जिसका मीम अजाफी है ना, उसी तरह ये ते अजाफी है। ये गोलते, ऐसा। ये सिर्फ वाहिद मुअन्नस बनाने के लिए अरबी में इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसका हरूफ तहज्जी से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे ही आप एंड पे गोलते देखोगे, आप अपने तर्जुमे में आपको फौरन पता है कि ये वाहिद मुअन्नस है। ठीक है। काफिरतुन एक काफिरा, हासिदतुन एक हसद करने वाली औरत, और ऊपर होगा काफिरुन एक कुफर करने वाला मर्द, हासिदुन एक हसद करने वाला मर्द। बात समझ आई? तो ये जो गोल ते है किसके लिए आ रहा है? किसी मुज़क्कर इस्म को मुअन्नस इस्म बनाने के लिए। तो क्या ये फेल के एंड पे आ सकता है गोलता? जी, क्वेश्चन कर रही हूँ। नहीं मैम। नहीं आ सकता। ठीक है, ये इस्म को ही मुज़क्कर इस्म को मुअन्नस इस्म बनाने के लिए आता है। तो ये सभी भी। खत्म होने वाली है, कब से शुरू हुई है? जी जी, काफी देर हो गई है बेटा, हम तो आपको बड़ी मैंने कॉल्स की हैं। जी, तो ये यानी कि एक और पॉइंट है। इसी को, ये तो होता है एक मुअन्नस। अगर हमने दो मुअन्नस की बात करनी है या दो मुज़क्कर की बात करनी है, मुज़क्कर को दो बनाने के लिए आपने सीखा हुआ है क्या लगाते हैं आखिर में? मुस्लिम है, अब मैं इसको दो मुसलमान कहना है, क्या ऐड होता है? नगीना आपने नहीं बोलना बेटा। दो मुसलमान बनाना है तो मैं आखिर में क्या ऐड करूंगी? एक मुसलमान के लिए तो बस रूट वर्ड पे ख़त्म हो जाता है, इसका मतलब होता है एक मुसलमान। अब मैंने दो मुसलमान कहना है, क्या करूंगी मैं आगे, क्या ऐड करूंगी? सरिश, फरा, आपको याद है? आप बेशक माइक ऑन रखो क्योंकि हम लोग विचार ही लोग हैं क्लास में। मुस्लिमान। बिल्कुल, अलिफ नून का इजाफा कर दिया जाता है।
ठीक है। मुसलमान मुस्लिम मुस्लिमा, और नून की हरकत क्या होती है? नून की हरकत, नून साकिन होगा इसमें। नहीं नहीं बेटा, वो तो हम ऐसे उर्दू में नहीं वो बोलते हैं ना। मुस जी जी। आपको ये याद रखना है कि नून अदद के बारे में बताता है, ठीक है। अब दोनों के एंड पे जी नून है, तो मैं कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी अदद है, ठीक है, दो है कि सब है। इसका तरीका ये होता है कि हमने नून की हरकत देखनी है। एक नून की हरकत नीचे है और एक नून की हरकत ऊपर है, बुलंदी की तरफ। जब बुलंदी की हरकत है तो इसका मतलब है जमा है, और नीचे की कमी की तरफ हरकत है तो इसका मतलब है दो है। समझ आई? तो मुस्लिमानी, अब दो की बात हो रही है तो नून के नीचे जेर आएगी। और मुस्लिमूना, जमा के लिए ऊ लगेगा, तस्निया के लिए आ लगेगा। तो अब ये क्योंकि ज्यादा है तो नून के ऊपर हरकत आ जाएगी जबर की। क्या आएगी? जबर की, मुस्लिमूना। बिल्कुल, मुस्लिमू ना, मुस्लिमा नी। अब नहीं अलिफ की दोस्ती क्योंकि जबर के साथ है तो आखिरी हरफ पे जबर आ जाएगा मीम के ऊपर, मा। पहले तो मुस्लिम मुंह था ना, पेश थी, हाँ जी लेकिन अब जब क्योंकि अलिफ आएगा उसके बाद तो वो अपने फ्रेंड के साथ तब्दील हो जाएगा, यानी कि अलिफ की दोस्ती जबर के साथ है, तो मीम आखिरी मीम पे जबर आ जाएगी, मुस्लिमा नी। नहीं अब जब वाव आया ये दो बाद के में, लिए है। तो वाव की दोस्ती पेश के साथ है, तो वो पेश ही अपनी जगह पे कायम रहेगा, मुस्लिमू ना। दो जी मुसलमान, मैम इसका सब मतलब ये मुसलमान। दोनों जमा के लिए है ना, सॉरी। नहीं बेटा, एक दो मुसलमान है, एक सब मुसलमान है। जी आनी मैम जो होता है वो दो के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ठीक है। आ नी जी मैम टू के लिए, ऊ ना सब के लिए, और खाली जो है मुस्लिमुन, ये एक के लिए है। यानी कि वाहिद जो होता है वो रूट वर्ड पे एंड हो जाता है, मादे के ऊपर एंड हो जाता है, तो इसका मतलब है वाहिद हाँ है। जी अगर वाहिद उसके आगे आ नी आ गया तो दो हैं मुसलमान, ऊ ना आखिर में आ गया तो सब मुसलमान। अब इन्हीं को मैंने बनाना है मुअन्नस। तो मैं क्या करूंगी, एक मुअन्नस बनाने के लिए क्या ऐड कर दूंगी? बोलता। गोलता का इजाफा कर दूंगी। मुस्लिमतुन, एक मुसलमान हाँ औरत। जी अब ये ते तो लग गया ना, इसी ते के आगे जी जी आनी का इजाफा, मुस्लिम, त तक तो है ना वर्ड आपके पास, त, हाँ जी तो त लगा के वही मुजक्कर वाला आगे आनी का इजाफा कर दूंगी। ते तक तो एक्चुअल वर्ड है ना, उस ते के आगे आनी लगा दूंगी तो बन जाएगा दो मुसलमान औरतें। क्या बन जाएगा? दो मुसलमान होते हैं। और इसी मुस्लिम के, अब यहां पे थोड़ी सी तब्दीली है कि एक मुसलमान औरत थी तो तुन लगा, दो थी तो वही ऊपर मुजक्कर वाला मुस्लिम तानी लगा, और लेकिन जब जमा हो गई बहुत ज्यादा तो अब एक, बहुत सारी औरतें इकट्ठी हुई तो जरा डांग सोटे शुरू हो गए, तो आ, और डंडा मार मार के ना वो जो फैल गई, आतुन, एंड पे क्या लग जाता है? कुरान भरा हुआ इन अल्फाज मुस्लिमातुन। से। वो एक सूरत है ना जिसमें है जी कि आपने किनसे पर्दा करना है या किनसे नहीं करना, आपके महरम कौन है ना महरम कौन है, उसमें आता है ना फुफियाँ और खालाएं और वो, तो वो आप देखना, अलिफ और ते, जमा मुअन्नस के लिए क्या एंड पे लग जाता है? वाहिद वर्ड के आगे अलिफ और ता। अलिफ और ते। यानी कि वो जो अकेली अलिफ और थी, ता। तो अकेली औरत जब सड़क पे निकलती है तो जरा डरी सहमी सी निकलती है ना,
ऐसे सिमटी हाँ जी हुई, जो इकट्ठी हुई हुई, घबराई हुई। तो जब बहुत सारी होती हैं तो वो कॉन्फिडेंट होके फैल गई हैं, सीधी हो गई हैं। मुस्लिमाता, मुस्लिमातुन। मातुन, अब यहाँ अलिफ है ना तो आवाज को लंबा करोगे ना। मा हाँ जी, मातुन। मुस्लिमातुन। जी अब मैं वर्ड्स बोलूंगी, आप लोगों ने उसकी मुझे तस्निया और जमा बना के देनी है, ठीक है। जी तो आज हम इसी पे एंड करेंगे, जिसे वो कहते हैं ना हजम जी जितना कर सकें। यानी कि जो आज जी हमने, अब मैं आपको डिफरेंट वर्ड्स बोलूंगी, ये पूरी 6 शक्लें बना के देनी है। रुखसाना आपने काफिर की बनानी है, पहले मुजक्कर की जी। 3 शक्लें, फिर उन्हीं को मुअन्नस बनाना है। काफिर कैसे बनाओगे? जी आपको किसने कहा मैम? किसको कहा है आपने? रुखसाना को कहा है मैंने। जी काफिरुन, काफिर का काफिरुन आ जाएगा। पूरी 6 शक्लें बेटा, उसकी तस्निया, उसकी जमा, फिर मुअन्नस की वाहिद, तस्निया अच्छा जमा। अच्छा, काफिरुन तो एक हो गया। और अब इसको तस्निया बनाना है, 2 बनाना है, 2 काफिर। क्या ऐड करोगे? इसमें फिर आ जाएगा अलिफ। अब लिखा हुआ है ना बेटा, अभी मैंने क्या, अलिफ नून का इजाफा होता है। हाँ जी, अलिफ नून पर मैं काफिरुन मैं पहला आ आपको गया, एक फिर थोड़ी सी काफिरान। मिसाल, एक एक मिसाल थोड़ी सी दे देती हूँ, उसके बाद आप बताना। हमारे उर्दू में जमा बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल होता है? जब हमने किसी लफ्ज़ को जमा बनाना होता है, हम क्या क्या ऐड करते हैं उर्दू में? उसमें अलिफ नून करते हैं। अलिफ जैसे यानी काफिर है तो नहीं, काफिरों भी आ जाएगा। हाँ जी। उर्दू की बात कर रही हूँ कि उर्दू में हम क्या करते हैं। उर्दू के अल्फाज बोलो ना। किताबों, अ, क्या ऐड किया हमने? हाँ, वानून। किताबों, फिर हमने कहा किताबें। किताबें, फिर यानून। बिल्कुल, या यानी नून। हाँ। हाँ अ, जी। फिर हम कहते हैं सहेली की जमा, सहेलियां, सहेलियां, हाँ जी। पहेलियां, परियां, सहेलियां। शहजादियां। जी। ये उर्दू में जमा बनती है कि नहीं? हाँ जी। तो क्या एंड पे लग रहा है? इसमें यानून और अलिफ नून। परियां, या नून नहीं है बेटा, अलिफ नून है सिर्फ। अलिफ परियां, नून है, अलिफ नून। हाँ जी। सहेलियां, वानून है। ठीक है। यानी सहेलियां कि अलिफ नून, ये जो हाँ जी। 3 चीजें उर्दू में जमा बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, वही 3 अरबी में होती हैं। काफिरान आ जाएगा फिर, अब काफिरून के बाद। फर्क क्या है कि उर्दू में वाहिद होता है, उसके बाद डायरेक्ट जमा होता है। इंग्लिश में भी जी सिंगुलर होता है और फिर प्लूरल होता है। 2 का कोई कॉन्सेप्ट है उर्दू और इंग्लिश में? जी मैम, किसका? इंग्लिश और उर्दू में 2 चीजों का कॉन्सेप्ट डेवलप्ड हुआ हुआ है। 2 कुर्सियां, हाँ 2 जी है। मेज, 2 No, किताबें। no. हाँ जी, एक कुर्सी को कुर्सी कहेंगे और कुर्सियां दो होंगी नहीं ज्यादा तो नहीं, फिर उनको। प्लूरल। सिंगुलर है और फिर डायरेक्ट प्लूरल है। एक से ज्यादा हाँ जो जी। चीज है उसको हम जमा कहते हैं। हाँ जी। ठीक हाँ, है ना? जमा, वाहिद जमा ही है। वाहिद उर्दू जमा है, इंग्लिश में इसी वाहिद और तरह जमा। इंग्लिश में हाँ सिंगुलर जी। प्लूरल है। लेकिन हाँ जी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अरबी में 3 चीजें होती हैं। एक कुर्सी, 2 कुर्सियां, सब कुर्सियां। एक किताब, वाहिद, 2 तस्निया किताबें, और सब जमा। किताबें। हाँ जी। ठीक है। एक आदमी, 2 आदमी, सब आदमी, यानी कि 2 के लिए भी वर्ड्स बने हुए हैं। हाँ जी। वाहिद के बाद आता है, उसको हम कहते हैं, कुछ लोग उसको मुसन्ना लिखते हैं। और कुछ तस्मिया। बिल्कुल। और कुछ उसको तस्निया कहते हैं। वैसे जी। बेसिक असल वर्ड मुसन्ना ही है, लेकिन ज़्यादा हाँ जी। कॉमनली तस्निया इस्तेमाल होता है। और जमा, यानी कि जी। अरबी में 3 चीज़ें हैं। एक किताब, 2 किताबें, 2 से ज़्यादा को जमा कहते हैं। एक कलम, 2 कलम, सब कलम। एक कुर्सी, 2 कुर्सियां, सब कुर्सियां। तो एक मुसलमान, जी। 2 मुसलमान, सब मुसलमान। तो अब जो एक है उसके एंड पे आ गया तनवीन, जो 2 है उसके आगे आ गया अलिफ नून,
और जो सब काफिरान है नहीं, उसके अब आगे आ गया वाव नून, कौन? यानी कि ये आगे लगा के हम उसको वाहिद बनाते हैं, तस्निया बनाते हैं और जमा बनाते हैं। आपको पता है ना, जी। उर्दू हमने पढ़ा हुआ है कि उर्दू फारसी, अरबी और हिंदी से मिलके बनी हुई है। उर्दू जी, जबान कैसे बनी थी? फारसी और उर्दू मिला के। उर्दू तो बनी ही ना, फारसी, हिंदी फारसी और और अरबी के। अरबी, अरबी। इन तीन अच्छा, से मिलके फारसी बनी। हिंदी। अब अरबी में तो हम्म। तस्निया भी था, अलिफ नून तस्निया के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, और वाव जी। नून जमा के लिए। अब उर्दू में तो तस्निया थी नहीं, तो उन्होंने उसको भी जमा के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बात समझा अच्छा, सकी? जी। हाँ जी, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब भी आप भूलोगे ना कि मैंने आगे क्या लगाना है, आपने फौरन अपने उर्दू के लफ्जों को जमा बनाना शुरू कर देना है, तो आपको फौरन याद आ जाएगा। किताबों, किताबें, सहेलियां, पहेलियां, कुर्सियां, अम, और सिर्फ फ़र्क क्या है कि हम बगैर नून के नुक्ते के लिखते हैं, वो नुक्ता डालते हैं, लफ्ज सेम है। फिर आपको बात समझ आ रही है सहरिश? हाँ जी। फरा एंड सहरिश, आपको क्लियर है बेटा? जी मैम। जी मैम। जी गुड मैम हो आ रही है। गुड हो गया। तो ये बस आपको याद रखना है कि आनी, क्योंकि दो है तो उसकी नून की हरकत नीचे है, ऊ ना क्योंकि ज्यादा है तो उसकी हरकत बुलंदी की तरफ है। तो नून से भी हमें तर्जमा पता चल जाता है कि दो की बात हो रही है कि सब की बात हो रही है। क्लियर है? जी। तो बस ये आपको याद रखना है। आखिरी बात भी लिख देती हूँ, फिर उसके बाद हम इसको एंड कर देते हैं। अगर तो लफ्ज दो पेश पे एंड कर रहा है तो उसको हम तस्निया कैसे बनाते हैं? आनी और ऊना के साथ। लेकिन अगर कोई लफ्ज मुस्लिमन दो जबर पे एंड हो रहा है या दो जेर पे एंड हो रहा है, मुस्लिमिन, इसको मैं कैसे तस्निया जमा बनाऊंगी? इसका पैटर्न मुख्तलिफ है। अगर ज़बर और ज़ेर पे लफ्ज़ एंड हो रहा है, उसको मैंने तस्निया बनाना है, तो तीसरी शक्ल जमा बनाने की क्या है? किताबें, मेज़ें, कमीज़ें, तस्वीरें, क्या आखिर में लगाया? तस्वीरें, या नून। या यान। नून। तो या नून से हम इनकी जमा जो है, तस्निया जमा या नून से बनाते हैं। अगर कोई लफ्ज पेश पे एंड हो रहा है तो उसकी जमा कैसे बनाते हैं? आनी ऊना से। और अगर जबर जेर पे कोई एंड हो रहे हैं इसम, तो उसकी हम तस्निया जमा बनाते हैं या नून से। लेकिन मजे की बात है कि दोनों के साथ या नून लगता है, दो के लिए भी या नून, सब के लिए भी या नून। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं दो मुसलमानों की बात कर रही हूँ कि सब मुसलमानों की? अगर मैं आपने ये बताया ना कि अगर पेश पर एंड हो रहा हो तो उसकी जमा बनाने के लिए अलिफ नून लगाएंगे। आनी ऊना, जी, अलिफ नून वाव नून। जी। और अगर हाँ, दो जबर तो या दो जेर पे इसम एंड कर है, तो तो उसको तस्निया फिर जमा या नून। बनाने के लिए या नून का इस्तेमाल करते हैं। जी। दोनों में, दोनों में या मुज़क्कर नून। मुअन्नस। लेकिन यही मैं अब सवाल कर रही हूँ ना, उर्दू में इन तीन तरीकों से जमा बनाते हैं ना, वही तीन यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। चौथा तो हाँ हमारे पास जी। कोई है ही नहीं तरीका जमा बनाने का। हाँ जी। तो पेश हाँ। ने, पेश ऊपर था, बुलंदी पे था, उसने जल्दी से पहले दो उठा लिए। अब ये जबर हाँ जेर जो थी, इन्होंने कहा अब हम क्या करें, हमारे पास तो एक ही रह गया जमा का तरीका, तो चलो हम मिलजुल के इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। जी। अब सवाल ये है कि फिर आपको कैसे पता चलेगा अगर मैं लगा रही हूँ कि ये दो की बात हो रही है कि सब की बात हो रही है? जैसे अब आपने बताया था ना कि काफिरून की बनाए, तो ये काफिरान ही हो जाएगा। दो। बेटा मैंने आपको कहा या नून के बारे में सवाल किया है कि या नून दो के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, सब के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, दो मुसलमान भी और सब मुसलमान भी, दोनों एक ही तरह लिखे जाते हैं। मुसली या नून, और ये दो मुसलमान हैं, और मुसली या नून, ये सब मुसलमान हैं। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने दो का तर्जमा करना है कि सब का करना है? बिल्कुल सेम शक्लों से दोनों बन रही हैं।
कौन बताएगा? अभी अभी मैंने, जी नगीना बताओ। मैम जे नून के ऊपर जबर होगी तो आपकी जमा के लिए, तो जे नून के नीचे जेर होगी तो फिर आपकी तस्वीर के लिए होगी। बिल्कुल जबरदस्त जवाब दिया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि नून की हरकत आपको अदद के बारे में बताती है। बताया कि नहीं अच्छा। बताया? अगर दो मैम इसका मुसलमान होंगे तो नून के नीचे जेर होगी, और अगर सब मुसलमान होंगे तो नून के ऊपर जबर होगी। लफ्ज दोनों आप देख रहे हो सेम है। और जो आखिरी रूट लेटर है उस पे ऑपोजिट होगा। अगर नून पे जबर है तो यहाँ आखिरी रूट लेटर पे जेर है, और जहां नून पे जेर है वहां आखिरी रूट लेटर पे जबर है। मुस्लिमाइनी, मुस्लिमीना। अभी आपको एकदम से सारी बातें समझ नहीं आएंगी, इसलिए परेशान ना होना। जी ये बार बार दोहराया जाएगा तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे अभी से जहाँ में खाना उनके घर आता तो लगे। समझ आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, परेशान नहीं होना, क्योंकि अब आपने क्या करना है, कुरान पढ़ते हुए इन चीज़ों पे नोट करना है। जब भी जी आनी ऊना ईना लिखा होगा आपने फौरन नून को देखना है। अगर नून के नीचे जेर है तो आपको पता है कि ये दो की बात हो रही है। अगर नून के नीचे के ऊपर जबर है तो अब आपको पता है कि ये जमा की बात हो रही है। तस्निया का इस्तेमाल कुरान में है ही बहुत थोड़ा, आपको बहुत ही और मेरे कम शूज नहीं है, वर्ड्स मिलेंगे। मेरे शूज नहीं। बात समझ आइए? वैसे ही आपका इतना इस्तेमाल नहीं है। टू का इस्तेमाल कुरान में बहुत ही रेयर है, कहीं कहीं पे आता है, इसलिए आपका ज़्यादा जो है वो वाहिद जमा ही इस्तेमाल होना है। चलें, इसको अब आप लोगों ने अच्छे से, मैं आपको कल की और आज की दोनों की रिकॉर्डिंग भेजूंगी। आप लोगों ने इनको 2-3 दफ़ा सुनने की कोशिश करनी है और अपने नोट्स जी ज़रूर बनाने हैं। जी इंशाल्लाह। अच्छा टीचर, ये अभी फिर सभी ये तो कह रही हैं कि हमने ग्रामर ही में जाना है, लेकिन ये बेसिक चीजें आएंगी तो तभी हमें ग्रामर आएगी ना। मैंने जी बात की थी इनसे ना कल, तो ये कह रही है कि फिर ग्रामर ही हमने सीखनी है, लेकिन तब सीखेंगे ना जब ये चीजें पहले आएंगी बेसिक वाली। जी। खराब भी और फेरिस्ट भी, और ये सारी कह रही है कि हमने ना ग्रामर ही सीखनी है इंशाल्लाह। तो आप ना, आपको मैं यही कह रही हूँ ना कि आप दोनों क्लासें ज्वाइन कर लो ना। बेसिक वहाँ से जी समझोगे मैम। और यहाँ से अगर इतना टाइम है आप लोगों के पास। अच्छा ये आपको फीस भेज दें एडवांस? जी बिल्कुल, अगर देना चाहते हैं तो दे दें, मैंने तो ओपन चॉइस छोड़ी है अब सब पे। नहीं मैं ये कह रही थी ना कि मतलब एंड महीने के एंड पे भेजें या अब एडवांस भेज दें? अगर कोई मुश्किल नहीं है तो आप मतलब कि पहले मैं 2,000 एडमिशन फीस लेती हूँ, तो वो फिर उसके जी बाद महीने के आगे शुरू हो जाता है, जिसके लिए जी जितनी मैम ठीक आसानी है। है। ठीक है बेटा, ये मैंने पहली शर्त रखी है कि अपने ऊपर बर्डन नहीं ठीक है। करना, जितनी आसानी से जो दे सकता है, लेकिन जी जी इस भेज वजह देंगे से कोई इंशाल्लाह। क्लास ना छोड़े कि मैं फीस नहीं दे सकती। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, अल्लाह आपको ज़रा खैर दे। ठीक है मैम। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज। कोई सवाल है अल्लाह तो पूछ हाफिज़। लें। नहीं फिलहाल तो नहीं, इंशाल्लाह रिवीजन करेंगे फिर इसीलिए करेंगे मैंने सब। कहा है ड्यूरिंग द वीक ज़रूर करना, क्योंकि आप छोड़ के जब आप नेक्स्ट वीक आओगे ना तो फिर बंदा सारी हाँ चीज़ें जी। भूला हुआ होता है। पहले आप लोगों ने आप रिवाइज भी। करना है, उसके बाद कुरान मजीद जी जब आप जी लोग जी पढ़ोगे ना तो उस पे इन चीज़ों को जो पढ़ते हो फिर उन पे गौर भी करना है। गोलते आएगा तो आपने गौर करना है कि जिसका मतलब है ये हाँ वाहिद जी। मुअन्नस है। आतुन आएगा तो अच्छा आपको होगा कि अच्छा, क्योंकि तानी का इस्तेमाल बहुत मुश्किल ही मिलेगा आपको। ठीक है, तस्निया के अल्फाज बहुत कम आए हुए हैं, बहुत ही रेयर। जी तो आपको ज़्यादा जी ठीक। मुस्लिमुन या मुस्लिमतुन या मुस्लिमातुन या मुस्लिमूना मीना यही मिलेंगे वर्ड्स। जी ठीक। तो इसलिए और कल ये क्लास बुध की जो है वो कल शाम को होगी क्लास, या कल अब शाम हमने को जुमे इंशाल्लाह को वो 5:30 होती है। 5:30? और अब ये मतलब ये वाली क्लास जो है वो इंशाल्लाह फ्राइडे को होगी 9 बजे? जी ये फ्राइडे 9 बजे होती है। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। फेल आप उधर से पढ़ ठीक है। लोगे, बाकी इधर से पढ़ लोगे। जी ठीक है इंशाल्लाह। चलें, ठीक है। अस्सलाम। अल्लाह हाफिज, मतलब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।
वालेकुम सलाम।